गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। गाइज, आपको अक्सर कंप्लेन रहती है अपने फ्रेंड के यहाँ, मैं तुम्हारे यहाँ आया था, तुमने पानी तक नहीं पूछा, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तुमने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप बोलते हैं तक नहीं पूछा, किसी भी काम यानी पानी तक नहीं पूछा, नाश्ता तक नहीं पूछा, बैठने तक नहीं पूछा या फिर हालचाल नहीं पूछा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बेशक छोटे हैं लेकिन बहुत ही शानदार सेंटेंसेस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सेंटेंसेस को देख पा रहे होंगे, उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, तुमने तो हालचाल तक नहीं पूछा, तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, तुमने तो बात तक नहीं की, तुमने तो फोन तक नहीं किया। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में सीखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन प्यारे प्यारे सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट आया होगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, वो आप लिखेंगे। फिर आपको डिड नॉट का यूज करना है, मीन्स डिडेंट। सब्जेक्ट प्लस डिडेंट लिखना है, प्लस इवन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है, प्लस अदर वर्ड्स लिख देना है। अदर वर्ड्स में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर जो कुछ भी आपके सेंटेंस में आया हुआ होगा उसे आपको लिख देना है। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, यानी पास्ट में जब आप कहते हैं तुमने इस काम तक नहीं पूछा, इस चीज के लिए नहीं पूछा, कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं। मैंने ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे 4 और 5 सेंटेंसेस लिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ इन्हीं 5 सेंटेंसेस को हम इस एक स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हैं। इस एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इस सिर्फ 5 नहीं 500 5000 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, जो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा हमें उसे लिखना है। फिर हमें डिडेंट का यूज करना है या आप बोल सकते हैं डिड नॉट लिखना है, प्लस इवन का यूज करना है, इवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जो वर्ब आपके सेंटेंस में आई होगी, प्लस अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज दी गई है उसे आपको यूज करना है। तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इन 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इसी तरीके से बने कितने ही सेंटेंस हो हमारे सामने हम सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, कह रहा है उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है उन्होंने, तो आप क्या लिखेंगे, दे। फिर क्या लिखना है, डिडेंट, दे डिडेंट। फिर इवन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पूछना, आस्क, पानी तक, आस्क फॉर वाटर। क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, They didn't even ask for water, उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, They didn't even ask for water। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है। सेकेंड सेंटेंस हमारा कह रहा है तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। क्या, तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया, 1 महीने बीत गए छुट्टियों के, लेकिन तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो आपने लिखा तुमने, यू। फिर क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद, डिडेंट, यू डिडेंट, प्लस इवन, यू डिडेंट इवन फोन कॉल मुझे। क्या हो गया, तुमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिडेंट इवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फोन करना, कॉल और मुझे मी। यू डिडेंट इवन कॉल मी, यू डिडेंट इवन कॉल मी। आइए थर्ड सेंटेंस हम लोग देखते हैं।
थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। मैं उसके घर गया, बैठा, 1 घंटे तक सबने बोला, लेकिन उसने मुझसे बात तक नहीं की, इतना ज्यादा वो गुस्सा था। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट उसने मीन्स ही डिडेंट इवन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म बात तक नहीं, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, ही डिडेंट इवन टॉक टू मी। फिर फोर्थ सेंटेंस हमारा है जो कह रहा है उसने तो मुझे देखा तक नहीं, यानी मैंने उससे बोलने की कोशिश की, इतना गुस्सा था कि उसने मेरी तरफ या मुझे देखा तक नहीं। तो क्या लिखेंगे? ही डिडेंट इवन, मुझे देखा तक नहीं, लुक एट मी। He didn't even look at me। आइए आज का हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, और वो लास्ट सेंटेंस है तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं, वो तो मुझे किसी और से पता चली। बात ये तो देखिए, तुमने तो मुझे बताया तक नहीं, सो you didn't even tell me। सो गाइज आई होप कि ऐसे सेंटेंसेस आप अब बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। आइए एक बार हम सभी लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, दे डिडेंट इवर, सॉरी इवर लिखा इवन, फर्स्ट में इवर हो गया है गाइज, इवर नहीं इवन, इवन। देखिए उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, दे डिडेंट इवन आस्क फॉर वाटर। तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया, यू डिडेंट इवन कॉल मी। उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, ही डिडेंट इवन टॉक टू मी। उसने तो मुझे देखा तक नहीं, उसने तो मुझे देखा तक नहीं, ही डिडेंट इवन लुक एट मी। और लास्ट है तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। यार क्या गद्दार निकले, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, डेट रख उठी, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं, सो यू डिडेंट इवन टेल मी। सो गाइज आई होप कि आज के सेंटेंसेस आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। ये छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत धमाकेदार सेंटेंसेस हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो भी अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा आप लोग, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।